नमस्कार दोस्तों, सिविल ITI गुरु में आप सभी का स्वागत है। ITI संबंधित संपूर्ण जानकारी दोस्तों इस चैनल पे आपको मिलती रहेगी। आज हम लोग बात करते हैं, अगर आप ITI कर रहे हैं और ITI फिटर से हैं तो ये जानकारी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है फ्रेंड्स है, क्योंकि यहाँ पे कुछ कीवर्ड लिखे गए हैं, कुछ पॉइंट लिखे गए हैं फ्रेंड्स। इन सब का हमको मतलब जानना ज़रूरी होता है। अगर आप ITI फिटर से हैं तो इन सब का मतलब आपको एक बार ज़रूर इन सब का मतलब जानना चाहिए कि इन सब का क्या मतलब होता है, इन पे कैसे काम किया जाता है, इन सब के टूल क्या होते हैं। क्योंकि इनके बारे में जो बेसिक पॉइंट होते हैं फ्रेंड्स, यहीं से एक फिटर के जो कुशल कारीगर होते हैं उनके बारे में ये जानकारी बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है और उनको जानकारी दोस्तों होनी चाहिए। आइए बात करते हैं, हम लोग बारीकी से उसको अध्ययन करते हैं और एक एक करके हम लोग अध्ययन करेंगे। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं यहाँ पे मार्किंग की। अगर दोस्तों मार्किंग की बात करें तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे मार्किंग। मार्किंग का मतलब ये होता है चिन्हन करना। मतलब कि अगर आपके पास जॉब है या आप वर्कशॉप में काम कर रहे हैं जॉब पे, तो जॉब को कहाँ से कटिंग करनी है, सबसे पहले उसको हमको क्या करना है दोस्तों, चिन्हन करना होता है, उसमें मार्किंग करना होता है। यानी कार्यस्थल पर जॉब पर लगा लेप लगा कर उस पर लेप लगाते हैं। लेप लगाने के बाद उस पर रेखाएँ खींच ली जाती हैं और उसके बाद जो उस पर मार्किंग किया जाता है। मार्किंग करने के बाद फिर उस पर कटिंग क्रिया की जाती है। तो यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे एक पॉइंट है कि यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको डिवाइडर। इस डिवाइडर के माध्यम से हम दोस्तों मार्किंग कर सकते हैं। इस डिवाइडर के माध्यम से यहाँ पे एक डिवाइडर है, इस चित्र में आप देख सकते हैं, और इस डिवाइडर के माध्यम से हम जॉब पर मार्किंग करते हैं, फिर इसके बाद उस पर कटिंग क्रिया करते हैं। तो आई होप कि ये पॉइंट आपको समझ में आएगा फ्रेंड्स। आगे बात करते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है हेक्साइन। हेक्साइन मतलब दोस्तों ये होता है कि आरी द्वारा काटना। अगर आप ITI में हैं या फिर ITI कर चुके हैं तो आपको ये जानकारी बहुत ही महत्वपूर्ण होगा और सभी को पता भी होगा अच्छे से कि हेक्साइन क्या होता है। हेक्साइन दोस्तों ये होता है कि आरी द्वारा इसको काटना, इसका अर्थ हो जाता है। और किसी भी कार्यखंड को आरी से काटना, यानी किसी जॉब को, कार्यखंड मतलब जॉब को आरी से काटना। तो यहाँ पे फ्रेंड्स आपको समझ में आया होगा कि यहाँ पे आरी दिया गया है और इस आरी के माध्यम से हम लोग जॉब को काटते हैं। जो हमारी साइज़ होती है, साइज़ होती है, अगर मान लो कि आपके पास टी फिटिंग दिया गया है, अगर आपको टी फिटिंग दिया गया है, टी फिटिंग करना है, तो टी फिटिंग करने के लिए आपको जो है वो टी फिटिंग आपको अच्छे से करना है, कटिंग करना है, ताकि आप जो है उसको आसानी से कटिंग कर पाएँ। तो बहुत ही महत्वपूर्ण रहता है कि हेक्साइन कैसे करनी है, किस तरीके से करनी है। तो ये पॉइंट आपको समझ में आएगा फ्रेंड्स। आगे बात करते हैं हम लोग फाइलिंग की। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही मज़ेदार पॉइंट है और बहुत ही एक अच्छा पॉइंट है कि फाइलिंग क्या होती है। फाइलिंग की दोस्तों बात करें तो फाइलिंग का अर्थ होता है फिनिशिंग करना। मतलब कि कारखंड यानी जो जॉब होती है, कारखंड की सतह को, खुरदरी परत को हटाना होता है। वहाँ से कुछ परत होती हैं उनको हटाना होता है और उनको फिनिशिंग या जो है फिट करने के लिए हम उसको जो है फिनिशिंग करते हैं। तो यहाँ पे पॉइंट है फाइलिंग, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट होती है फाइलिंग करना। ये दोस्तों यहाँ पे देखा आपके सामने, फाइल मतलब रेती होता है, ठीक है। फाइल मतलब रेती होता है और रेती से ये हम लोग अलग अलग कार्य करते हैं। तो यहाँ पे रेती आपको चित्र में दिखाई दे रहा होगा फ्रेंड्स। आगे बात करते हैं और यहाँ पे समझते हैं रिमिंग की। रिमिंग दोस्तों मतलब ये होता है कि यहाँ पे आपको सामने चित्र में दिखाई दे रहा है, ये रीमर है। रीमर से जो काम हम करते हैं वर्कशॉप में उसे ही रिमिंग क्रिया कहते हैं। और रिमिंग का अर्थ दोस्तों प्रस्तुत करना होता है। अर्थात हम ये कहेंगे ड्रिलिंग ऑपरेशन के बाद हम लोग जो किसी जॉब में ड्रिलिंग करते हैं, ड्रिलिंग करने के बाद जब उसको छिद्र होती है, जो छिद्र होती है फ्रेंड्स, वो जो छिद्र होती है, छिद्र की अंदरूनी सतह रफ़ होती है और उस रफ़ को अधिक फिनिश करने के लिए हमको रिमिंग करना पड़ता है, ताकि वो जो उसकी रफ़ सतह है वो और फिनिश हो जाए, ताकि हम जब उसमें जो है जो चूड़ी काटेंगे तो बहुत ही आसानी से उसमें चूड़ी कट जाए और जो है वो साफ़ हो, मतलब फिनिश हो, एक साफ़ दिखना चाहिए, ताकि उसमें जो है चिप वगैरह जो है वो फंसे ना उसमें, ठीक है। आगे बात करते हैं फ्रेंड्स यहाँ पर ड्रिल के बारे में। ड्रिलिंग मतलब ड्रिल से जो हम काम करते हैं उसको ड्रिलिंग कहते हैं। तो छिद्र करना का अर्थ होता है, यहाँ पर ड्रिल मशीन और कुछ ड्रिल रखे गए हैं, यहाँ पे देख सकते हैं, अलग अलग साइज़ में होते हैं, 10 mm के, 8 mm के, अलग अलग साइज़ होते हैं ड्रिल। यहाँ पे ड्रिल आपके चित्र में देख सकते हैं। ड्रिल द्वारा जो छिद्र होते हैं, जो होल होते हैं, होल करने की प्रक्रिया को ही ड्रिलिंग कहा जाता है। ड्रिल से किया जाता है और इसीलिए उसे ड्रिलिंग कहा जाता है फ्रेंड्स। तो यहाँ पर पॉइंट आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा और सारे पॉइंट आपको आसानी से दोस्तों समझ में आ रहे होंगे। आप इसे जानते भी होंगे अच्छे से, कुछ पॉइंट जानते भी होंगे फ्रेंड्स। और इन्हीं पॉइंट को हम लोग यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि कुशल कारीगर को, कुशल जो फिटर होते हैं उनको जानकारी होना, इस चीज़ की जानकारी होना बहुत आवश्यक होता है। चिपिंग की बात करें तो चिप मतलब ये होता है कि जो चिपिंग कार्य होते हैं, खुरदरी परत को हटाना होता है। जैसे मान लो कोई जॉब है, ठीक है, जॉब में जो कुछ खुरदरी परत होते हैं, इन परत को दोस्तों हटाना होता है। जैसे खुरदरी परत है, इस परत को दोस्तों हटाना होता है।
तो हटाना होता है, जिस परत को जब हटाते हैं तो उसमें थोड़ा सा फिनिशिंग आ जाती है। जो फिनिशिंग आती है उसी क्रिया को यहाँ पे हम कैसे करते हैं। तो चिपिंग जो दोस्तों करते हैं वो हम लोग छेने से करते हैं, जिसे हम चीजल कहते हैं। छेने से करते हैं। छेने से धातु को काटना या खुरदरी परत को हटाना ही दोस्तों क्या कहलाता है, चिपिंग कहलाता है। जैसे मान लो कोई जॉब है, उस जॉब से कोई खुरदरी सतह है, उस खुरदरी सतह को हटा देना ही चिपिंग कहलाता है। तो यहाँ पे ये पॉइंट आपको आसानी से समझ में आएगा दोस्तों। यहाँ पे बात करते हैं, अगला पॉइंट है ये आपने देखा होगा अपने वर्कशॉप में, अगर आपने ITI में किया, अपने वर्कशॉप में देखा होगा, तो ये ग्राइंडर मशीन है दोस्तों। ये ग्राइंडर मशीन पे दोस्तों क्या होता है कि ग्राइंडर मशीन जो काम होता है वो धार देना या बारीक कण को हटाना होता है। बहुत ही बारीक कण हटाता है यहाँ से। रफ सतह को कम करने या जॉब पर धार लगाने, कोई जॉब हो, ठीक है, बहुत ही बारीक कण हटाने की प्रक्रिया जो होती है उसे ग्राइंडिंग कहा जाता है। यहाँ पे देखते हैं ये ग्राइंडर मशीन दोस्तों, ये ग्राइंडर मशीन है। और यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे ग्राइंडर व्हील लगी हुई है, ग्राइंडर व्हील लगी हुई है। और उसी व्हील में जो है, अगर मान लो ये आप कोई चीज़ बारीक से जॉब पर हटाना चाहते हैं, कोई छोटा कण है उस पर बारीक से हटाना चाहते हैं तो वहाँ पे उसको हटा सकते हैं। या फिर मान लीजिए आपके पास चाकू है, उस चाकू में धार लगाना चाहते हैं तो उस ग्राइंडर मशीन के द्वारा धार लगा सकते हैं। तो ये पॉइंट दोस्तों आपको आसानी से सामने आया होगा। आगे बात करते हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे, टैपिंग। अगर दोस्तों टैपिंग की बात करें तो टैपिंग मतलब ये होता है कि अंदरूनी चूड़ी काटना होता है। जैसे मान लो कोई कारखंड है, कारखंड है, इस कारखंड की जगह अगर हमको अंदर यहाँ पे अगर चूड़ी काटनी है, यहाँ पे अगर चूड़ी काटनी है तो हम किससे करते हैं, टैप के माध्यम से करते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं कि टैप के माध्यम से आप यहाँ दिखाया गया है कि कैसे जो है एक अंदरूनी जो पार्ट है उसके पार्ट में टैप के माध्यम से दोस्तों होल किया, मतलब कि छिद्र मतलब चूड़ी काटा जा रहा है। छिद्र तो ड्रिल से होता है लेकिन टैप से चूड़ी काटा जाता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे टैप के माध्यम से अंदरूनी पार्ट में जो है चूड़ी काटा जा रहा है। यानी टैप द्वारा बेलनाकार छिद्र में चूड़ी को काटने को प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, टैपिंग कहा जाता है। टैप से किया था फ्रेंड्स, इसलिए टैपिंग कहा जाता है इसे। और ड्रिल से छिद्र किया था तो इसे ड्रिलिंग कहा जाता है। तो यहाँ पे वही पॉइंट है, थोड़ा सा पॉइंट को समझना है बस यहाँ पे। और आगे बात करते हैं यहाँ पे थ्रेडिंग की। अगर दोस्तों बात करें थ्रेडिंग मतलब दोस्तों होता है चूड़ी काटना। अब दोस्तों चूड़ी दो तरह से करती है। एक होती है कि जॉब होते हैं, जैसे मान लो जॉब है, ठीक है, ये जॉब है, इस जॉब के ऊपरी सतह पे चूड़ी काटना होता है, ठीक, ऊपरी सतह पे, और इस जॉब के अंदरूनी सतह पे। तो जो थ्रेडिंग होती है वो दोनों सतह पे जॉब में चूड़ी काटी जाती है। वहाँ पे यही पॉइंट कहा, किसी वस्तु के बाहरी और अंदरूनी सतह में चूड़ी काटने को क्रिया को थ्रेडिंग कहा जाता है। यहाँ पे देखिए आपके सामने ये टैप रखा हुआ है, ठीक है, डाई रखा हुआ है। यहाँ पे आप ये टैप दे सकते हैं, ये टैप है फ्रेंड्स, और ये डाई है, ठीक है। अगर आपने वर्कशॉप में हमने देखा होगा टैप, ये टैप है, ये दोस्तों ये टैप है और ये डाई है, ठीक है। डाई के माध्यम से दोस्तों बाहरी वाली चूड़ी काटी जाती है। इससे मान लो ये जॉब है, इस जॉब के बाहरी वाली जो चूड़ी काटी थे वो जो डाई द्वारा काटी जाती है। और जो टैप होती है दोस्तों, ये टैप है, इस टैप द्वारा जो है अंदरूनी चूड़ी काटी जाती है। तो दोनों में दोस्तों अंतर समझ में आया होगा। आगे बात करते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके सामने है, अपने आसानी से समझ सकते हैं। यहाँ पे पॉइंट जो अगला पॉइंट है दोस्तों, स्क्रैपिंग। स्क्रैपिंग में दोस्तों खुरचन होता है या खुरचना होता है। जिसे यहाँ पे आप चित्र में दे सकते हैं कि जैसे कि अगर कोई उभरी सतह हुआ है या खुरदरा सतह हुआ है तो उसके हाथ द्वारा जॉब पर खुरदरी सतह को या उभरी सतह को समतल बनाना होता है। वो दोस्तों स्क्रैपर द्वारा किया जाता है। स्क्रैपर में एक तरह से, अगर अपने गाँव में हो, गाँव से बिलोंग करते होंगे तो गाँव में खुरपा जिसे कहते हैं दोस्तों, जिससे अपने खुरपा सुना होगा, बस ये दोस्तों खुरपा ही होता है, समझ लीजिए आपकी खुरपा होता है। उससे खुरपा से दोस्तों लेकिन बहुत ही तेज़ धार होती है इसमें, और उसकी जॉब में किसी को ऊपरी सतह हटाना होता है। तो दोस्तों यहाँ पे आप पॉइंट समझ चुके होंगे। आगे बात करते हैं वेल्डिंग की। ये आपने बहुत अच्छी तरह से देखा होगा और जाना होगा, समझा होगा फ्रेंड्स। से वेल्डिंग की अगर बात करें तो वेल्डिंग जो होती है एक अस्थायी जोड़ होती है। वेल्डिंग क्या होती है, एक अस्थायी जोड़ होती है। धातु के पार्ट्स को वेल्डिंग मशीन द्वारा दो धातु को आपस में जोड़ने की प्रक्रिया को जो है क्या कहते हैं, वेल्डिंग कहते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों आपके सामने कुछ वेल्डिंग उपकरण दिखाई दे रहे होंगे। यहाँ पे ये वेल्डिंग मशीन है और वेल्डिंग कुछ पार्ट दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे। और यहाँ पे वेल्डिंग करता हुआ एक व्यक्ति भी दिखाई दे रहा है, कैसे वेल्डिंग यहाँ पे कर रहे हैं। और उसकी जो सुरक्षा दोस्तों यहाँ पे है, उन्हें सुरक्षा कवच जो वो पहन रखा है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, अगर आप ITI कर रहे हैं सबसे बड़ी चीज़ यही होती है कि ITI में कि अगर आप कहीं भी जॉब कर रहे हैं, कहीं पे अगर जॉब कर रहे हैं
तो उस जॉब में सबसे पहले दोस्तों सुरक्षा होती है, सबसे ज़रूरी बात होती है सेफ्टी, क्योंकि हमको पहला चैप्टर ही हमको बताता है कि सेफ्टी हमको कैसे करनी है। आगे बात करते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे बात करते हैं हम लोग ब्रेंजीन की। अगर ब्रेंजीन की बात करें तो ब्रेंजीन जो होती है ये भी एक अस्थायी जोड़ होती है, लेकिन दोस्तों ये ब्रेंजीन जो होती है ये एक तरह से एक हल्की किसी हल्की धातु के पार्ट्स को आपस में जोड़ने की प्रक्रिया को दोस्तों क्या कहते हैं, ब्रेंजिंग कहते हैं। जैसे कि आरा मशीन का जो ब्लेड होता है ये हल्की होती है, ठीक है, अगर टूट जाती है तो उसको ब्रेंजिंग द्वारा दोस्तों उस पर जो है उसको जोड़ा जाता है। यहाँ पे आप फिगर में देख सकते हैं कि जो है यहाँ पे जिसे हम गैस वेल्डिंग भी द्वारा कहते हैं, गैस वेल्डिंग आपने देखा होगा, करवाया होगा, हल्की चादर वगैरह पे जो है हम करवाते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं कि जो है गैस वेल्डिंग जो यहाँ पे हो रही है, इसे ही ब्रेंजिंग क्रिया कहा जाता है फ्रेंड्स। इसके बाद आगे बात करते हैं, और यहाँ पे सोल्डरिंग वाली अगर बात करें दोस्तों, सोल्डरिंग की अगर इसकी बात करें तो इसका मतलब ये होता था एक अर्ध अस्थायी जोड़ होता है, एक अर्ध अस्थायी जोड़ होता है फ्रेंड्स। और दोस्तों ये होता है रेडियो टीवी इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण जैसे जोड़ को निर्माण करने के लिए उपयोग किया जाता है सोल्डरिंग, जिसे हम सोल्डर आयरन द्वारा दोस्तों करते हैं। और यहाँ पे फिगर में आप देख सकते हैं कैसे दोस्तों यहाँ पे एक पार्ट है, इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट है, उस पर जो है ब्रेंजिंग सोल्डरिंग जो है सोल्डरिंग किया जा रहा है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स आई होप आपको बातें समझ में आ रही होंगी। और रिवेटिंग की दोस्तों बात करें, रिवेटिंग मतलब ये होता है कि एक अर्ध अस्थायी जोड़ है, ये भी दोस्तों क्या है, एक अर्ध अस्थायी जोड़ है। यहाँ पे किसी भी प्लेट या शीट मेटल में रिवेट के माध्यम से जोड़ा जाता है। जैसे अपने बक्सा वगैरह देखा होगा फ्रेंड्स, आपने अगर बक्सा वगैरह देखा होगा तो उसी बक्से में क्या होता है कि यहाँ पे अगर चादर लगानी होती है तो चादरों में रिपीट लगाया जाता है। इस टाइप से क्या होती है, चादरों में रिपीट लगाई जाती है और रिपीट के माध्यम से उसको जोड़ा जाता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं फिगर में कि रिपीट के माध्यम से, यहाँ पे रिवेट है, रिवेट के माध्यम से हथौड़े के माध्यम से उसको एक अर्ध अस्थायी जोड़ दिया जा रहा है। तो यहाँ पे दोस्तों ये कुछ पॉइंट थे, कुछ कीवर्ड थे जिससे आप आसानी से समझ पाते हैं और समझ सकते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों आप आसानी से को समझ पाएंगे। यहाँ पे मैंने जो बहुत ही कुशल कारीगर के जो कारीगर होते हैं फिटर के, उनकी जो जानकारी होनी चाहिए, ये इन पॉइंटों की जानकारी होनी चाहिए। तो आई होप आपको ये अच्छे से दोस्तों समझ में आया होगा। आपसे मुलाकात होगी दूसरी वीडियो में, दूसरे टॉपिक पे। दोस्तों अगर आपको किसी भी टॉपिक वीडियो चाहिए तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। तो आई होप आपको अच्छा लगेगा। आपसे मुलाकात होगी दूसरी वीडियो। तो खुश रहिए, मस्त रहिए, ज़िंदगी में स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।